ये बच्चों, आज 2 अक्टूबर है। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और बड़ी खुशी की बात है। परशुराम IIT के छात्र अभी आ रहे हैं जो बच्चों को पर्यावरण के ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगे और महात्मा गांधी जी के बारे में बताएंगे। उसके पहले हम भी महात्मा गांधी जी के ऊपर अपने विचार रखते हैं। बच्चों, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, गांधी जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है। संसार में महात्मा गांधी ही एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो देश और जाति के बंधन को तोड़ करके श्रद्धा को प्राप्त किए। बच्चों, हम जानते हैं बुद्ध भी बहुत बड़े महापुरुष थे, लेकिन बुद्ध की जयंती बौद्ध ही मनाते हैं। सैकड़ों ईसाई देश हैं, लेकिन ईसा मसीह का जन्म दिवस ईसाई ही मनाते हैं। बहुत से मुस्लिम देश हैं, मोहम्मद साहब का जन्म दिवस केवल मुस्लिम मनाते हैं। रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू ही मनाते हैं। लेकिन इन्हीं महापुरुषों में महात्मा गांधी एक ऐसे महापुरुष हैं जो देश की सीमाओं को, जाति मजहब धर्म की सीमाओं को तोड़ करके श्रद्धा को प्राप्त किए। अभी G20 का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ। विश्व के बड़े बड़े नेता दिल्ली में पधारे और सब के सब महात्मा गांधी जी की समाधि पर गए और श्रद्धासुमन अर्पित किए। और पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है, संसार का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति स्थापित न हो। और संसार के बड़े बड़े जितने भी दार्शनिक, धर्मात्मा, विद्वान, मनस्वी हुए हैं, वे सब के सब बड़ी श्रद्धा से महात्मा गांधी जी को अपना श्रद्धा अर्पित करते रहे हैं और आज कर रहे हैं। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, जिनको बहुत ही अच्छा राष्ट्रपति माना जाता है और बड़े अच्छे समन्वयवादी, शांतिप्रिय राष्ट्रपति थे। वे बड़ी श्रद्धा रखते थे। अमेरिका के ही सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है और जिनका मस्तिष्क रखा हुआ है, वैज्ञानिकों ने परीक्षण करने के लिए उनके मस्तिष्क का परीक्षण किया और जिनको बहुत ही संसार का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पुरुष माना जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और आज जो साइंस उन्नति किया है, इस उन्नति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी महात्मा गांधी को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते समय कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि ऐसा हाड़ मांस का पुतला भी इस पृथ्वी पर चला होगा। यानी गांधी जी को एक अद्भुत अकल्पनीय पुरुष मानते थे कि इस प्रकार का भी कोई पुरुष हो सकता है। और महात्मा गांधी सचमुच में विश्व को महात्मा गांधी की बहुत बड़ी देन है। सारा संसार उनका ऋणी है। उनके जो उन्होंने मार्ग बताया, अहिंसा, सत्य का मार्ग, इससे पहले हमारे ऋषि मुनि भी और भारत की प्राचीन मनस्वी धर्मात्मा लोग भी इस मार्ग का सदैव अनुसरण करते रहे हैं और उसी योग दर्शन के बताए हुए सत्य और अहिंसा मार्ग पर चलकर के महात्मा गांधी ने
बहुत बड़ा कार्य किया और सारा संसार इसको आश्चर्यजनक दृष्टि से देखता है, क्योंकि अहिंसा और सत्य का मार्ग धर्मात्मा लोग, संत लोग, ऋषि मुनि, इन लोगों का मार्ग था। लेकिन राजनीति में और प्रशासन के क्षेत्र में यह जो है प्रयोग बहुत ही अद्भुत था, अकल्पनीय था। पहली बार ऐसा एक कोई पुरुष हुआ जिसने राजनीति में और देश को स्वतंत्र कराने में सत्य और अहिंसा का सहारा लिया और बहुत कुछ हद तक सफल भी हुए। विरोधी लोगों देखो, बच्चों, महात्मा गांधी के जैसे जिस प्रकार से श्रद्धालु है उसी प्रकार से विरोधी लोग हैं, उनकी बुराई करने वाले लोग हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने सबके स्वार्थों पर, जो स्वार्थ दृष्टि से जिसके विचार थे, जिनका विचार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए था, जिनका चिंतन सिर्फ अपने जाति के लिए था, महात्मा गांधी उनके लिए शत्रु थे। और जो विराट पुरुष हुआ है, जिसकी दृष्टि विराट हुई है, जिसके हृदय में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। वसुधैव कुटुंबकम कहना बहुत सरल है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है। बहुत बिरले लोगों के हृदय में, उनके व्यवहार में वसुधैव कुटुंबकम होता है। नहीं तो जैसे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हुए हैं, उन्होंने दान कविता में बताया है कि एक महंत सदैव जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ करता था। विश्व शांति के लिए वेद मंत्र का शांति पाठ करता था। सभी प्राणियों पर दया की बात करता था। सत्य और अहिंसा की बात करता था। लेकिन वह बंदरों को मालपुए खिलाता है। लेकिन जब एक तथाकथित अछूत, जिनको मूर्ख लोग अछूत कहते हैं, एक ऐसा इंसान उसके मंदिर में अंदर थोड़ा सा प्रवेश करके खाने के लिए मालपुए मांगता है, तो वह ब्राह्मण उसको धिक्कारते हुए भगा देता है। तो ऐसे लोग प्राय संसार में बहुत लोग हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बहुत कोसों दूर होते हैं। तो महात्मा गांधी ऐसे सभी लोगों के लिए खटकते थे। मैंने अभी एक मौलाना का भाषण सुना, उसमें मौलाना नुमानी कह रहा है कि पता नहीं कैसे लोग गांधी जी को महात्मा कहते हैं। और एक महात्मा गांधी तो अपनी सभा में बैठ करके सबसे राम नाम जपवाता था, तो सबको हिंदू बनाना चाहता था। इस तरह से मैं देखता हूँ कि मुस्लिम भी विरोध करते हैं, दलित लोग इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट में अंग्रेजों के षड्यंत्र को निरस्त कर दिया था, धराशायी कर दिया था। अगर पूना पैक्ट में नहीं होता और अंग्रेजों की जो षड्यंत्र किया था, बाबा भीमराव अम्बेडकर की पूरी बात मान ली जाती, जो मांग उन्होंने किया था, और अंग्रेज जो है उस मांग को पूरा करने के लिए तत्पर थे। यदि महात्मा गांधी अपना अनशन न करके और उनकी बातों को जो स्वीकार लेते, तो हिंदू समाज निश्चित रूप से आज़ादी के पहले ही अल्पसंख्यक हो जाता। और उस समय हिंदू समाज में बहुत बड़े बड़े नेता भी थे, संघ के लोग भी थे, हिंदू महासभा के लोग भी थे, आर्य समाज के लोग भी थे, और कांग्रेस में भी बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, कृपलानी जी थे, और तमाम लाल बहादुर शास्त्री थे। ये लोग पक्के हिंदू भी थे, धार्मिक थे, देशभक्त भी थे। लेकिन उस
मांग के लिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो मांग थी, उस मांग के विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ। महात्मा गांधी वृद्धावस्था में जब शरीर उनका जीर्ण शीर्ण था, तब उस मांग के विरोध के लिए अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि यदि आप इस उम्र में अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तो क्या होगा, आपके शरीर में जो खून है अब नया खून बन नहीं रहा, पुराने खून से आपका काम चल रहा है। यह खून मवाद का रूप ले लेगा और जब आप पेशाब करेंगे तो मवाद के रूप में आपका खून बाहर निकलेगा और आपकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। आप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन गांधी जी ने अपने जान की परवाह नहीं की और अनशन शुरू कर दिया। पूरे विश्व में हाहाकार मच गया और बहुत से नेता, कस्तूरबा भाई भी बाबा भीमराव अम्बेडकर के पास गए। कस्तूरबा भाई ने अपना आंचल फैला करके भीख मांगा कि मेरे सुहाग को बचा लो। और बहुत से नेताओं ने प्रार्थना की। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपना प्रस्ताव वापस लिया और जा करके उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी के अनशन को समाप्त कराया और वह पूना पैठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और महात्मा गांधी जी के ही कारण दलितों को जो आरक्षण मिला है वो महात्मा गांधी की देन है। और उस पूना पैठ का क्या प्रभाव पड़ा, संसार में आश्चर्यजनक कार्य हुआ। आश्चर्यजनक कार्य क्या हुआ कि यदि महात्मा गांधी जी की बात नहीं मानी जाती तो दलित समाज उसी समय हिंदू समाज से अलग हो जाता और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते। इस बात को समझने वाले समझते हैं, लेकिन जिनकी क्षुद्र बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि है, जो सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते, वे दूसरी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन समझने वाले सनातन धर्म सभा के बहुत बड़े विद्वान दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री, जो बहुत ही उच्च विचार के बहुत बड़े विद्वान थे, जिनको दर्शन केसरी की उपाधि मिली थी, सनातन धर्म सभा के नेता थे, उन्होंने उस घटना से प्रभावित होकर के यह घोषणा करी कि आज से सनातन धर्म सभा छुआछूत का विरोध करेगा। बच्चों, यह सनातन धर्म सभा आर्य समाज के विरोध में खड़ा किया गया था। आर्य समाज को चुनौती देने के लिए, आर्य समाज के साहित्यों को का उत्तर देने के लिए, आर्य समाज को समाप्त करने के लिए यह संगठन खड़ा हुआ था। आर्य प्रतिनिधि सभा आर्य समाज ने बनाया था, उसी के प्रतिरोध में सनातन धर्म सभा की स्थापना हुई थी। और महात्मा गांधी के अनशन के कारण सनातन धर्म सभा, जो छुआछूत का, जातिवाद का, जमुना वर्ण व्यवस्था का प्रचार करता था, वह सनातन धर्म सभा ने घोषणा कर दी कि आज से हिंदू समाज सनातन धर्म सभा छुआछूत का विरोध करेगा और दलितों को गले लगाएगा, मंदिरों में इनको प्रवेश कराएगा। यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक कार्य हुआ। बच्चों, इसके पहले गौतम बुद्ध हुए, छुआछूत का विरोध कर रहे थे। महावीर स्वामी हुए, गुरु नानक देव जी महाराज हुए, कबीर साहब हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, स्वामी श्रद्धानंद जी हुए। और आर्य समाज ने, इन सभी आर्य समाज के सभी विद्वानों ने छुआछूत के विरोध में न मालूम कितना प्रयास किया। लेकिन जो प्रभाव महात्मा गांधी का पड़ा, वह प्रभाव उस प्रकार का, उतने बल से, उतने शक्ति से ऐसा प्रभाव किसी का नहीं पड़ा। महात्मा गांधी जी ने एक झटके में ही अपने एक अनशन से इस छुआछूत को हिंदू समाज से बाहर कर दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग नासमझ लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, जो छुआछूत को मानते हैं, ऊंच नीच की बातें मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को जन्म से मानते हैं। ये सब के सब भारत माता के शत्रु हैं। ये सब के सब हिंदू जाति के शत्रु हैं, जो इस प्रकार का विचार रखता है। तो बच्चों, महात्मा गांधी की बहुत बड़ी देन है। राजनीति में आकर के इस प्रकार का सत्य और अहिंसा का प्रयोग करना बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन कार्य है। और देखो, महात्मा गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा का मार्ग था, वह बिल्कुल उचित था, सामयिक था। इस बात को सभी लोगों ने स्वीकार किया है। सुभाष चंद्र बोस
सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति की उपाधि दी थी। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अभी हम 50 वर्षों तक अंग्रेजों से नहीं लड़ सकती। हमारे पास न तो सेनाएं हैं, न धन है, न शक्ति है, न इतने नौजवान हैं। और भगत सिंह भी बाद में जाकर के उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का, नौजवानों से अपील करते हुए कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ दो। और महात्मा सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी जैसा कहते थे वैसा ही मानते थे, ऐसा नहीं किसी डर से, किसी भय से, किसी लालच में। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी को अपना पिता के तुल्य मानते थे। तो प्रिय बच्चों, महात्मा गांधी जी की आज जयंती है। हम सब लोग बड़ी श्रद्धा से महात्मा गांधी जी को याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम भले ही पूर्ण रूप से महात्मा गांधी के विचारों से समर्थन न करते हो, स्वीकार न करते हो। जैसे महात्मा गांधी पौराणिक थे, मूर्ति पूजा करते थे, राम राम जपते थे, सीताराम बोलते थे, हम इसको नहीं स्वीकार करते। लेकिन जो उनके बहुत से विचार हैं वह पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी देश हो, महात्मा गांधी के रास्ते पर चल कर के ही विश्व में शांति हो सकती है। और बच्चों देखो, भारत में सर्वत्र जो है नफरत फैला हुआ है। कुछ वर्षों में भारत में बड़े तेजी से नफरत का वातावरण उत्पन्न हुआ है। ऐसे स्थिति में महात्मा गांधी का विचार जो है, उनका राजनीतिक चिंतन, दृष्टिकोण जो है हम सब के लिए उपयोगी है। महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर ही चल करके ही भारत की उन्नति हो सकती है, क्योंकि बिना शांति की उन्नति नहीं हो सकती। और ये नफरत जो है ये अवनति का कारण है, विनाश का कारण होता है। चाहे कोई किसी से नफरत करे, यह नफरत जो है विनाश का कारण होता है। तो बच्चों, महात्मा गांधी जी देखो नोआ खाली में गए, जान की परवाह किए। नोआ खाली में क्या था, भीषण दंगे हुए थे, वहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे, हिंदू कम थे, हिंदू बहुत मारे जा रहे थे, बड़ा भीषण दंगा हुआ था। सेना और पुलिस वाले सब निरुत्तर हो गए थे, निष्क्रिय हो गए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। और लोगों ने, महात्मा गांधी जी ने वहाँ जाने का फैसला किया। और जैसे गए नोआ खाली में, दंगा फसाद ऐसे शांत हुआ जैसे वर्षा होने पर अग्नि शांत हो जाती है। तो बच्चों, महात्मा गांधी जी का मार्ग हर काल के लिए उचित है, हर काल के लिए सामयिक है, प्रासंगिक है। हमें क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ बहुत से संस्कृतियाँ बसती है, बहुत से विचार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न मत मजहब के लोग रहते हैं। कोई कहता है कि मनुस्मृति लागू करो, कोई मनुस्मृति को जलाता है, कोई कहता है नहीं मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनाओ। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे विषम परिस्थिति में महात्मा गांधी जी का ही मार्ग सर्वोत्तम उत्तम है। और इसी मार्ग पर चल कर के ही देश में शांति हो सकती है, देश में खुशहाली आ सकती है और देश उन्नत हो सकता है। तो बच्चों, आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस है। हम सब लोग बड़ी श्रद्धा से महात्मा गांधी जी को याद करते हैं और उनके बताए हुए सत्य और अहिंसा मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं।